एक ऐसा देश जहां होती है पैसों की बारिश, जहां पानी से सस्ता है पेट्रोल, जो दुनिया के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क्स में से एक है। और इस देश को मिडिल ईस्ट में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिला है। इस देश की राष्ट्रीय पुस्तकालय में किताबों का ढेर देखकर तो भाई आपकी आंखें भी चौधिया जाएंगी। देश में समलैंगिकता बैन है और साथ ही बैन है महिलाओं का अकेले घर से बाहर निकलना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कतर देश की। तो चलिए चलते हैं एक साथ कतर के सुहाने सफर पर। दोस्तों, एक शानदार, खुशनुमा, पैसों से भरपूर, शाही जिंदगी, शाही अंदाज और जगमगाती लग्जरी से भरी लाइफस्टाइल पेश करने वाला है ये देश कतर, जिसका ऑफिशियल नाम है द स्टेट ऑफ कतर। देश की कुल आबादी है करीबन 30,56,200, जहां का लगभग 99.4% आबादी अर्बन यानी कि शहरी इलाकों में रहना पसंद करती है, तो वहीं 1% से भी कम लोगों को आज भी गाँव की सौंधी सी मिट्टी से प्यार है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 238 लोग बसे हुए हैं और कतर का कुल क्षेत्रफल है 11,571 स्क्वायर किलोमीटर। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि पूरे कतर में यहाँ के लोगों यानी कि मूल निवासियों का प्रतिशत महज 10 से 12% ही है, जबकि 88 से 90% लोग बाहरी देशों से आकर बसे हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। वर्तमान समय में कतर में 6,91,000 के लगभग भारतीय बसे हुए हैं, यानी कि कुल आबादी का 22% से भी ज्यादा। सोच के देखो। इसके अलावा 60% लोग यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से आकर बसे हुए हैं। देश की राजधानी है दोहा, जिसे कतर का सबसे अभिन्न, शाही और अमीर और मजबूत शहर माना जाता है। कतर के पूर्वी तट पर बसे दोहा में आज कतर की कुल आबादी का 80 से 90% हिस्सा बसा हुआ है। इस लिहाज से दोहा सबसे ज्यादा आबादी वाली राजधानियों में से एक है। कतर की एकमात्र बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है सऊदी अरब के साथ में, जिसके साथ 87 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करने के अलावा देश का लगभग 90% भाग फारस की खाड़ी और बहरीन की खाड़ी से घिरा हुआ है। मालदीव के बाद इसे दुनिया का दूसरा सबसे समतल देश माना जाता है। देश में मुख्य रूप से अरबी भाषा का चलन है, जो कि कतर की राष्ट्रीय भाषा भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग बाहरी देशों के हैं, तो ऐसे में अंग्रेजी में भी ज्यादातर लोगों की जुबान साफ है। इस देश में हर साल लाखों करोड़ों लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन ज्यादातर सैलानियों का सैलाब सर्दियों के समय में ही उमड़ता है। वजह है कतर की भीषण गर्मी। सिंपल सी बात है। 14 जुलाई 2010 को देश का हाईएस्ट टेम्परेचर 50.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी, बाप रे। जबकि कतर का औसतन तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वैसे 43-44 तो हमारे यहाँ भी चला ही जाता है यार। यहाँ बारिश का एवरेज रेट भी 10 दिन से कम का है, यानी कि हर साल 10 दिन से भी कम बारिश कतर में देखने को मिलती है। और यही कारण है कि यहाँ आने वालों को फरवरी से पहले सितंबर के बाद अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि थोड़ी ही सही लेकिन राहत तो मिल सके। आपको बता दें कि कतर में इंसानों के रहने के सबूत आज से करीबन 50,000 साल पहले के मिले हैं और बाद में बेडोइन, खानाबदोश और मॉडर्न कतरियों द्वारा बसाया गया। वहीं कतर में इस्लाम की एंट्री 628 सीई से मानी जाती है, जबकि दोहा को 1820 में बसाया गया था। कतर आज $208 बिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया के सबसे अमीर देशों में तीसरे से चौथे स्थान पर गिना जाता है। साथ ही $81,400 नॉमिनल पर कैपिटा के साथ ये देश दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला देश है, जबकि मिडिल ईस्ट में कतर से ज्यादा पैसा और कहीं नहीं कमाया जा सकता। हालांकि शुरू से कतर की ये हालत नहीं थी, बल्कि एक समय ऐसा भी था जब भारत की तरह कतर भी ब्रिटिशर्स का गुलाम हुआ करता था। लगभग 50 साल पहले तक यहाँ दूर दूर तक जहाँ देखो वहाँ रेत के टीले, बंजर जमीन और बेघर लोग नजर आते थे। उस समय देश में मोती बनाने का काम बड़े पैमाने पर हुआ करता था, लेकिन इस काम में इतना पैसा नहीं था कि लोग अपना पेट भी ठीक से भर सकें। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। कतर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 1939 से 1949 के दरमियान देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की गई। बस फिर क्या था, कतर ने ब्रिटिशर्स को भगाया, बोला चलो निकलो यहाँ से, बस अब हमें मिल गया खजाना। और तेल, नेचुरल गैस बेच कर इतना पैसा कमा लिया कि आज यहाँ नोटों की बारिश होती है। आज इस देश के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, जबकि देश के राजस्व का 70% के लगभग हिस्सा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से ही आता है। कतर अपनी जीडीपी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। साल 2021 में कतर एयरवेज को वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड से लगातार 6वीं बार सम्मानित किया गया था, जबकि इसी साल दोहा में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया था। और दुनिया के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क्स में से एक अल जजीरा दोहा शहर में मौजूद है। साल 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में
ही आयोजित किया गया था और ये पहली बार था जब किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप हो। इसके अलावा साल 2006 में एशियाई खेलों की मेजबानी कतर के दोहा शहर ने ही की थी। ऑर्गेनाइजेशन इतना शानदार रहा कि 2030 में भी एशियन गेम्स के लिए इसी देश को चुना गया था। कतर में दोस्तों अगर आपको पानी की बोतल चाहिए तो उसके लिए 25 कतरी रियाल खर्च करने होंगे, जबकि 1 लीटर पेट्रोल के लिए ज्यादा नहीं 1.95 कतरी रियाल, मतलब 2 कतरी रियाल से भी कम। जी हाँ, हैरान रह गए ना? लेकिन ये सच है, यहाँ पानी महंगा है और पेट्रोल काफी सस्ता है। शायद यही कारण है कि कतर में कारों की संख्या बहुत ज्यादा है, खासकर स्पोर्ट्स कार की। क्योंकि पैसों की कमी नहीं है तो यहाँ के लोग भी लग्जरी लाइफ जीने में कमी नहीं करते हैं। यहाँ 18 से 20 साल के बच्चे भी आपको स्पोर्ट्स कार में दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि कतर में किसी भी तरह का इनकम टैक्स वसूला ही नहीं जाता है। साथ ही यहाँ दूसरे टैक्स की मात्रा भी काफी कम है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बिजली से लेकर पानी तक, पढ़ाई से लेकर मेडिकल तक हर सुविधा मुफ्त है। यानी कि कतर कमाता है तो खर्च भी अपने ही लोगों पर करता है। कतर में एजुकेशन फ्री होने की वजह से आज हर कोई शिक्षित हो रहा है और आज यहाँ का लिटरेसी रेट भी 93% के ऊपर है। ये शहर अब फिल्मी दुनिया के लिए भी नया ठिकाना बनता जा रहा है और आने वाले टाइम में कतर में भी फिल्मी दुनिया का राजपाट हो सकता है। कतर में दोस्तों कोई मीठे पानी की झील या फिर पानी का दूसरा जरिया नहीं है सिवाय समुद्र के, जिसके पानी को फिल्टर करके पीने योग्य बनाया जाता है। देश का ज्यादातर एरिया बंजर रेत से घिरा होने के चलते यहाँ सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो खेती करते हैं और यहाँ की मुख्य फसल है खजूर। हालांकि सरकार अब कृषि की ओर काम कर रही है ताकि उसे खाने के सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। इस देश में कई सख्त नियम हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर सकते हैं, वरना पूरे 7 साल के लिए जेल की हवा खानी होगी। अगर आप मुस्लिम हैं और कतर में रहते हैं तो शराब बेचना और पीना दोनों ही गैर कानूनी है। देश में रहने वाले लोगों और मुस्लिम्स के लिए ये नियम सख्ती से लागू होता है। मजाल है कि कोई करके दिखा दे। हालांकि बाहरी और गैर मुस्लिमों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में महिलाओं पर तो भाई कई पाबंदियां हैं, जैसे कि उन्हें नकाब में ही रहना होगा, अकेले घर से बाहर नहीं जाना होगा, किसी पराये मर्द से बातचीत ना गलती से भी नहीं, हाथ मिलाना तो दूर की बात है। कपड़े हमेशा ऐसे पहनने हैं जिससे कि पूरा शरीर ढका रहे और आप यहाँ किसी की बिना इजाजत के तस्वीरें नहीं खींच सकते हैं। तो जरा याद रखिएगा जब जाइएगा यहाँ तो। साथ ही यहाँ समलैंगिकता, अब आप समझ गए होंगे, पूरी तरह से बैन है और इसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। कतर में वीकली ऑफ यानी कि साप्ताहिक छुट्टी रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को और शनिवार को होती है, क्योंकि इस्लाम में शुक्रवार का दिन पवित्र होता है और कतर एक मुस्लिम कंट्री है। इसी वजह से देश के पारंपरिक कपड़े हैं थोबे और काफिये यानी कि लूज शर्ट या कुर्ता टाइप और सर पर चादर टाइप, जबकि यहाँ महिलाओं को अबाया या फिर हिजाब पहनना होता है। कतर में दोस्तों हर साल कई अजीबोगरीब कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिनमें से एक है फलकून का। यहाँ बाजों को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसके अलावा ऊंट की दौड़ भी कतर के रेगिस्तानों की शान बढ़ाती है। हालांकि साल 2004 में ऊंटों की इस रेस में बच्चों का बैठना पूरी तरह से बैन कर दिया गया, जिसके बाद से ही इस रेस में ऊंटों की पीठ पर रोबोट्स सवार होते हैं। जी हाँ, रोबोट्स। और कतर जाएंगे आप तो ये सब चीजें जरूर देखिएगा, क्योंकि कतर के अलावा ये नजारा कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। कतर में हर साल एक ड्रैगन बोट रेस होती है जो सालों से चली आ रही है। और आपको बता दें कि इस देश का नेशनल एनिमल है 2 सींगों वाला ये खूबसूरत सा जानवर, जिसे अरेबियन ऑरिक्स कहा जाता है। दोस्तों आपने मुताज ऐसा बर्शिम का नाम तो जरूर सुना होगा। वेल अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये हाई जंप में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, जिन्होंने 2.43 मीटर ऊंची छलांग लगाई थी और जो अब तक की दूसरी सबसे ऊंची छलांग है। मुताज ऐसा बरशाम कहीं और से नहीं बल्कि कतर से हैं, जो आज भी परिवार के साथ साथ देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। कतर में सबसे खास अजूबा है नेशनल लाइब्रेरी, जो देखने में बिल्कुल किसी यूएफओ की तरह नजर आती है। इसमें 2 मिलियन से भी ज्यादा किताबें हैं, जिनमें से कई प्राचीन मैप्स और ग्रंथ शामिल हैं। इसके अलावा बुर्ज दोहा भी देखने लायक जगह है, जिसका डिजाइन जीन नोबल ने दिया है। और वैसे आपने बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना ही होगा। अब यहाँ बुर्ज दोहा है, लेकिन क्या आप बुर्ज दोहा का मतलब जानते हैं? आपको बता दें कि बुर्ज का मतलब होता है टावर, और यही कारण है कि गल्फ कंट्रीज अपने ज्यादातर टावर्स में बुर्ज यूज करते हैं। खैर दोहा शहर में एक स्वर्ण मस्जिद भी है, जो कि हजारों सोने के टाइल से ढकी हुई है और रात को इसकी चमक तो भाई क्या ही बोले, जैसे आंखों में बस सी जाती है। कतर की अल जुबाराह को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट में जगह दी है, जबकि खोर अल अदैद का प्राकृतिक रिजर्व को टेम्परेरी लिस्ट में रखा है। इस देश में एक खूबसूरत सा आर्टिफिशियल आइलैंड भी है, जिसे पर्ल कहा जाता है, और यहाँ 30,000 से भी ज्यादा लोग बसे हुए हैं। इसके अलावा बनाना आइलैंड भी खूब फेमस है, जिसका आकार बिल्कुल बनाना की तरह है। देश के जायके
की बात करें तो मचबस कतर का नेशनल फूड है, जिसे मसाले, चावल और चिकन सब्जियों के साथ पकाया जाता है। देश का लगभग हर व्यक्ति वर्तमान समय में मांसाहारी है और यहाँ ऊंट के मांस को भी बेहद पसंद किया जाता है। इसके अलावा चिकन, मटन से बनी डिशेस के तो भाई लोग यहाँ पे दीवाने हैं। आज कतर में सब कुछ है, जैसे कि मेट्रो 2019 में जो शुरू हुई दोहा की मेट्रो आज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मेट्रोज में से एक माना जाता है। घूमने के लिहाज से कतर दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, जहाँ पे क्राइम नहीं भैया, क्राइम क्या होता है, यहाँ क्राइम बिल्कुल नहीं होता है। साल 2021 में इसे दुनिया का तीसरा सबसे सुरक्षित देश बताया गया था और इसके सुरक्षित होने की वजह है यहाँ के कानून की सख्ती। बहुत सख्त कानून है यार। यही कारण है कि सैलानी यहाँ बड़ी संख्या में जाते हैं, सेफली घूमते हैं, फिरते हैं और साथ ही कतर की संस्कृति का सम्मान भी करते हैं। आप कब इस देश में जा रहे हैं या आपको कतर से जुड़ी कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करना तो बनता है बॉस।